सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम चर्चा करेंगे कारक के बारे में। देख लो क्या लिखा गया है, कारक की परिभाषा और उसके भेद। कारक की परिभाषा क्या होता है? हम जब देखते हैं कि वाक्य में कुछ शब्द आते हैं, उस शब्दों के आपस में कुछ संबंध होता है, जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? किससे कारक कहते हैं? पदों का जो संबंध होता है, एक वाक्य में जितने पद हैं, एक वाक्य में क्रियापद के साथ दूसरे पदों का जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। सुन लो, सीधा संबंध होता है। इसके अलावा पदों का पारस्परिक संबंध भी होता है। ये संबंध कारक कहलाता है। इस संबंध को क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। हम कारक के बारे में जान गए और उसके परिभाषा के बारे में भी जान गए। अब आइए उसके भेद के बारे में जानेंगे। इस संबंध को जानने के लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हिंदी में विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं को और किस नाम में हम जानते हैं? शुक्रिया, विभक्ति के नाम में जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे। हिंदी में निम्नलिखित कारक और उनके परसर्ग होते हैं। कारक परसर्ग: 1 कर्ता, क्रिया को करने या कराने वाला। 0 परसर्ग। देखिए, एक पास में है कारक, दूसरे पास में है परसर्ग। मतलब परसर्ग का अर्थ क्या होता है? कारक का चिन्ह। यहाँ पे कारक पहला आया है कर्ता, इस कर्ता कारक के चिन्ह ने और से। ठीक उस तरह देख लीजिए, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और उसके चिन्ह। आइए अब आगे बढ़े। ने से 2 कर, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। 0 परसर्ग को। 3 कर, क्रिया होने का साधन से के द्वारा। 4 संप्रदान, जिसके हित में क्रिया का संपादन किया जाए, को के लिए। 5 अपादान, क्रिया का जिससे अलग होने का भाव हो, से। 6 संबंध, संज्ञाओं के बीच संपर्क। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। 7 अधिकरण, क्रिया के होने का स्थान या समय, में, पर। 8 संबोधन, किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है। हे, अरे, ओ, जी, हेलो आदि। नोट। अब कहिए, कारक के कितने भेद हैं? शुक्रिया, 8 भेद हैं। क्या क्या हैं? आइए गिनती करें। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये हो गए 8 कारक के भेद। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। कुछ परसर्गीय शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जैसे के कारण, से पहले, के सामने की ओर, के लगभग आदि। ये जो परसर्ग हम देखें, जो परसर्ग हम जाने हैं, उसके अतिरिक्त जो चिन्ह हमें देखें, उसके अतिरिक्त और भी कुछ चिन्ह होता है के कारण। तो आइए आगे समझे। परसर्ग, ध्यान दें कि ने कर्ता परसर्ग, कर्ता कारक के परसर्ग चिन्ह ने परसर्ग। लेकिन कुछ खास अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। एक सामान्य भूत, गोपाल ने केला खाया, माधवी ने केला खाया, रमेश ने रोटी खाई, सुमित्रा ने रोटी खाई। 2 आसन्न भूत,
माला ने केला खाया है। रमेश ने जलेबी खाई है। तो कहिए ने परसर्ग किस काल में होता है, प्रयोग होता है ने परसर्ग का? अतीत काल यानी भूतकाल में ने परसर्ग का प्रयोग होता है। किसके साथ? कर्ता के साथ। अगर क्रिया सकर्मक हो तो, अगर क्रिया अकर्मक है तो ने परसर्ग प्रयोग होता है या नहीं? नहीं होता है। सिर्फ सकर्म क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है। आगे देखें। हमने यह सुना होता। तो अब आए जाने अतीत काल यानी भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वो क्या क्या होता है कहिए, जरा कहिए। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। इन 6 भेद में कहाँ पे नए प्रयोग का प्रयोग होता है, कहाँ पे नहीं, आइए आगे चर्चा करेंगे।